रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज का दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है मैं थक गई थी क्योंकि बहुत सारे काम करने वाले थे। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने जो है ना अपने प्रेयर रूम को जो है ना मेकओवर करना था। और मेकओवर क्या करना था, मतलब कि अच्छे से इंसान सफाई भी कर लेना तो वो मेकओवर ही होता है। तो मैंने जो है ना उसकी अच्छे से सफाई करनी थी और काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे, तो चादर वगैरह उठा के सफाई नहीं हुई थी। ऊपर ऊपर से तो कर लेते थे लेकिन बहुत सारा गंद मचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो जी आज जो है ना अपनी हेल्पर के साथ मिलकर जो है मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। और बाहर मेरे कमरे के बाहर ही ना सोफ़े पड़े हैं, तो सोफ़ों के ऊपर ना मेरी आंटी के ये सोफ़े हैं और ना ये इनके ऊपर ना वाइट कवर ही चढ़ाती हैं। वो बताती हैं कि वो शुरू से ही उन्हें आदत है कि वो वाइट ही चढ़ाती हैं, वाइट के अलावा वो कोई भी ना दूसरा कवर नहीं इसके ऊपर चढ़ाती। तो उन्होंने जो है ना ये वॉश किए थे, एक दिन पहले मशीन लगी, वॉश किए। वॉश करने के बाद जो है ना मैंने कहा चलो जी साथ साथ मेरी हेल्पर वो कर रही थी मस्जिद की सफाई कर रही थी, मैंने कहा चले पहले मैं साथ ये भी डाल देती हूँ, मेरा काम जो है ना वो आसान हो जाएगा। तो फिर ऐसा ही हुआ, उन्होंने ये डाला और उन्होंने सफाई कर दी और मैंने जो बाहरी कवर डाल दिया। फिर उसके बाद जो है ना इसके पर्दे शर्दे सारा कुछ ला कर ना तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था और यहाँ पर जाए नमाज़ बिछा दी थी। तो यहाँ पर ना कुर्सियों पे दो मेरी आंटी और मेरी कज़न की जो अम्मी आई हुई है ना वो दोनों मतलब नीचे बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ सकती, तो इसलिए वो कुर्सी के ऊपर पढ़ती हैं। किसी ने सही कहा है कि सुबह उठ के काम करने में जितनी बरकत है ना, आप पूरा दिन भी लगे रहो ना तो आप वो काम नहीं कर सकते जो काम आप सुबह 1 घंटे में फटाफट से कर लेते हो। सुबह का अगर 1 घंटा भी हो ना तो आप घर के कितने काम कर लेते हैं, और अगर आप पूरा दिन भी करते रहना और सुबह सो जाएं तो आपसे वो काम नहीं ख़त्म होते। यही सीन था कि आज ना मैंने सोचा कि अपने कमरे को भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरा कमरा भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। सफाई रोज़ ही होती है, ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं होती, लेकिन ना एक डीप क्लीनिंग वाला जो सीन होता है ना वो मतलब होना चाहिए। मतलब अगर ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन बाद लाजमी जो है ना सब जगह से सफाई होनी चाहिए। तो प्रेयर रूम साफ़ करवाया और उसके बाद जो है मैं अपने रूम में आ गई, अपनी बेडशीट वगैरह चेंज की। बेडशीट जो है ना वो मुझसे एक दफ़ा पहले एक सब्सक्राइबर ने पूछा था आप कहाँ से लेती हैं। बस्ती में एक दुकान है, मैं वहाँ से ही बेडशीट्स लेती हूँ और इनकी बेडशीट्स का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल फेड नहीं होती, और जो है ना जो एग्जैक्ट कलर आपको वीडियो में नज़र आता है ना या वही होता है। और इनकी बेडशीट का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पर जो है ना मैंने सब बेडशीट वगैरह चेंज करके सारी सफाई वगैरह करवा कर तो मैंने सोचा कि अब डस्टिंग भी कर लूँ। तो डस्टिंग करने के लिए ना ये मैंने ग्लिंट मंगवाया था, तो ना आपका 1000 में ना ये तकरीबन आया था, 1000 पूरे का नहीं आया था, तकरीबन 750 का कि 850 का है। तो ये इतना ज़बरदस्त है, आपका पूरा 1 साल चल जाता है। ये इंस्टा ग्लास भी इसे कहते हैं। अगर आपने ग्लिंट लेना है वो भी आप मतलब मार्केट में ग्लिंट अगर अवेलेबल है ना वो भी आप ले सकते हैं। तो ये इतना फिट है कि इससे जो शीशे हैं ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे ही फेंका तो मेरी बेटी हाथ मारने लगी और वो मुझे कह रही थी कि ये बोतल मुझे पकड़ाओ, और मैं उसे नहीं दे रही थी तो वो रो रही थी। और फिर मैंने जो है ना उसे बाहर भेजा, मैंने कहा जाओ आप दादों के पास जाओ। तो फिर जो है ना मैंने वीडियो बनाई बच्चों के साथ एक जो मिनट का काम होता है ना वो 1 घंटे का हो जाता है, ये सीन होता है। तो इसलिए जो है ना जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, तो ताकि जो है ना फिर मुझे खुशी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके भी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। साफ़ सुथरा कमरा कर दिया, बेडशीट बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। ये मैंने कोई 2 से 3 दफ़ा ही बिछाई है, ये अभी मेरी नई बेडशीट थी और मुझे कमरा काफ़ी गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलो जी कमरे को ना साफ़ सुथरा कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना एक अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी जो बेडशीट बिछा दी और कमरा साफ़ सुथरा लग रहा था, प्यारा लग रहा था, तो मेरे दिल को बहुत सुकून आ रहा था। एक जो हाउसवाइफ़ होती है ना उसे एक काम ख़त्म होता ही जाता है तो दूसरा पहले नज़र आना शुरू हो जाता है। ये काम करने के बाद जो है ना मैंने कपड़े देखे, बच्चियों के ना कपड़े तय करने वाले थे, मशीन लगाई थी, तो सारे कपड़े जो है ना वो मैंने इस रैक पे डाल दिए थे और फिर मैं ये रैक उठा के कमरे में ले गई।
बच्चियों के सारे कपड़े तह वगैरह किए, जो फ्रॉक्स हैंगर करने वाली थी वो हैंग की। तो यहाँ पर ना मेरी बच्चियाँ जो है ना वो सो गई थी। बच्चे सो जाए ना, फिर माँओं का होता है कि फटाफट से ना कोई जो काम रहता है ना वो कर लें। ये ना हो कि इतने में बच्चे उठ जाएँ और जो 1 मिनट का काम 1 घंटे का हो जाए। इसलिए मेरी भी यही कोशिश होती है कि जैसे ही मेरी बच्चियाँ सोएँ ना, मैं फटाफट से उठ के ना अपने काम कर लूँ। अक्सर तो मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैं उनके साथ लेटती हूँ तो मैं खुद भी सो जाती हूँ क्योंकि हाँ देखो, अपने आप को भी इंसान को टाइम देना चाहिए। इंसान खुद भी बहुत जो है ना इंसान को अपनी बॉडी को भी रिलैक्स रखना चाहिए। सिर्फ काम के बर्डन अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए। काम तो हमने खुद करना है ही, लेकिन अगर हमारा ज़हन रिलैक्स रहेगा, हमारी बॉडी रिलैक्स रहेगी, तो इससे जो होगा ना, हम काम भी अच्छे तरीके से करेंगे और जल्दी करेंगे। तो इसलिए मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं आइज़ल फ़ातिमा को, अलीज़ा फ़ातिमा को जिस टाइम सुलाने लगती हूँ तो मुझे भी नींद आ जाती है, तो मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि नहीं, मैंने उठ के करना ही करना है। जो काम मतलब मुझे पता है कि ये मैंने करने हैं वो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। जिनका होता है कि अगर ये थोड़ी देर बाद भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, तो मैं मतलब थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने अपनी बेटियों के कपड़े वगैरह हैंग कर लिए थे। हैंग करके ना मैं रख देती हूँ। फ्रॉक्स जो है ना वो मैं हैंग करती हूँ, और साथ जो है ना इनकी टाइट्स वो मैं एक ऑर्गेनाइज़र मैंने रखे हुए हैं, तो उनमें मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। जिस टाइम पे इन्होंने पहने होते हैं मैं निकालती हूँ और प्रेस कर लेती हूँ। मैं इस्त्री करके नहीं रखती। हमारे घर के पीछे ही एक आंटी रहती है ना, उनके बच्चियाँ जो है ना वो सिलाई का काम सीख रही हैं। आंटी खुद मतलब सिलाई करती हैं और आगे ना उनकी बच्चियाँ अपनी अम्मी से ही सीख रही हैं। तो ना उन्होंने आइज़ल फ़ातिमा के लिए और अलीज़ा फ़ातिमा दोनों के लिए ड्रेस बनवा के भेजे हैं। तो मुझे इतने ये प्यारे लगे हैं, उनकी बेटियों ने बनाए हैं, और शरारा बनाया है, साथ छोटी सी कुर्ती बनाई है। मतलब इसके कलर से इस तरह लगता है जैसे किसी शादी में पहनने के लिए है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो उनकी खुशी के लिए जो है ना, वो कह रही थी कि मुझे ना हमें पहना के इसे दिखा दे, तो फिर मैंने उनकी खुशी के लिए ना इसे पहनाया, और माशाल्लाह इस पे बहुत प्यारा लग रहा था। और मैंने कहा कि चलो कोई इवेंट आएगा ना तो उस पर भी पहना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े समेट के रख दिए थे, और मैं भी काफ़ी थक गई थी, क्योंकि आज पूरा दिन जो है ना, आप काफ़ी दिन बाद कोई एक्स्ट्रा काम खोल लो ना तो इंसान थक ही जाता है। तो इसलिए अपनी बॉडी को भी रिलैक्स रखें, मतलब मैं तो यही सबसे पहले कहूँगी। और ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा।